हेलो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन और इसको जो है बैलेंस करना सीखेंगे। पहले देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। आप पहले इसका डेफिनेशन लिखो। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbol and formulas and formula of the substance involved in it is called केमिकल इक्वेशन। वो मेथड जिससे हम केमिकल इक्वेशन को हम जो है सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं, उनको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन ये जो है दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन होती है ये वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड इक्वेशन, और सेकंड वन ये होती हैं आपके पास सिंबल एंड फॉर्मूला। ओके, आज हम बात करेंगे सिंबल एंड फॉर्मूला की। वर्ड इक्वेशन नहीं करवा रही मैं आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन कितनी तरह की होती है। एक है वर्ड इक्वेशन, सेकंड है सिंबल एंड फॉर्मूला। अब देखो, जैसे में हमें रिएक्शन दिया होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको जो है रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम बाद में बोलते हैं इसको बैलेंस करो, ये बोलते हैं। ये जो है इस साइड वाला जो है दिस इज ए लेफ्ट साइड और दिस इज ए राइट साइड। ओके, अब देखो लेफ्ट साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोला जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद आपको बोला जाता है कि इसको जो है बैलेंस करो। ओके, इसको क्या करो, बैलेंस करो। जैसे मान लो हम एक रिएक्शन और लिखते हैं। देखो, जैसे मैंने बोला आपको कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड both are react to each other that form zinc sulfate plus hydrogen। ओके, ये जो है रिएक्टेंट है और ये जो है प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर जो है कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब जितने जो मतलब जितने एटम रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, तो उनको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब अगर जिंक जो है रिएक्टेंट रिएक्टेंट मतलब जिंक जो है रिएक्टेंट के अंदर अगर इसके 3 एटम हैं तो प्रोडक्ट में भी इसके 3 एटम ही होने चाहिए। मतलब इस साइड जो है जिंक के 3 एटम ही होने चाहिए। अगर एक एटम है तो दोनों तरफ एक होना चाहिए, ये नहीं कि एक तरफ 3 है और एक तरफ जो है 1 है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ, इसको बोलते हैं ABCD फॉर्मूला। अगर हम इनको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो हमारे कभी भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे। लो मैं आपको करवाती हूँ, देखो मेरे साथ साथ करो, अपनी नोटबुक खोलो। फर्स्ट है कि अगर आपको दिया हो मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये जब रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में जो है वाटर फॉर्मेशन करेगा।
आप क्या करो, यहाँ पे लिखो ए, कैपिटल में लिखो, यहाँ पे बी, और इसको ये C2 है, एक ऐसे लिख लो, और ये D आ गया। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिवन है। ठीक है, और यही एलिमेंट आपको इधर भी मिलेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब ये नहीं है कि जो इधर दे रखे हैं तो इधर एक्स्ट्रा होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, दोनों तरफ जो है बैलेंस होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे इनका टोटल सम 16 बन रहा है, तो इनका भी टोटल सम 16 ही बनेगा, ये नहीं होगा कि चेंज हो जाएगा। कैसे करते हैं ये देखो, पहले लिखो एलिमेंट के नाम, कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, आपने देख लिया कि यहाँ पे जो है रिएक्टेंट में क्या क्या गिवन है, वही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा बट डिफरेंट फॉर्म में मिलेगा। अब देखो कार्बन, कार्बन देखो कि राइट साइड में कितने हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है। ठीक है, तो 1 को जो है ए से इंटू कर दो, तो ये बन गया ए। इसी तरह यहाँ पे जो है राइट साइड में देखो कार्बन कितने हैं, इसके कार्बन भी 1 है, तो 1 को सी से इंटू किया, तो ये ए इक्वल टू सी आ गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 4 को ए से इंटू कर दो, दिस इज 4a। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 2 है, इस 2 को जो है डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2d। ठीक है, अब देखो किसकी बारी है, ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, 2 को बी से इंटू कर दो, ये हमने रिएक्टेंट में से ढूंढा। अब प्रोडक्ट में से ढूंढो कि यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी है, 2। पहले इसका लिखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2, 2 को सी से इंटू कर दो, ये बन गया 2c, और यहाँ पे बन गया 1d, मतलब डी लिख सकते हैं, 2c प्लस डी। सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू भरो, ताकि हमें एक दो के आंसर मिल जाए और हम जो है इसको सॉल्व कर पाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इक्वल टू 1, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास जो है सी का आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, आपको सी मिल गया। अब इसकी जो है, इसमें देखो और किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 4a, ये 2 को नीचे ले आए, और ये बन गया यहाँ पे 2, तो 2a इक्वल टू डी। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मानी है हमने, 1, तो यहाँ पे आ गया 2 इक्वल टू डी। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दो। यहाँ पे हमें b की वैल्यू चाहिए 2b, c कितना है 1, d कितना है 2, तो 2b इक्वल टू 2 प्लस 2, तो ये b इक्वल टू कितना आ गया, 4/2, दिस इज 2। आपके पास b की वैल्यू निकल आई, मतलब आपका a का आंसर 1 है, c का आंसर 1 है, इसको ब्लॉक में लिख लो। आपके पास d भी आ गया 2, और b आ गया 2। अब जिसको आपने जिसके आगे लगाया था उसका आंसर लिखो। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे a 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर ये जो है SHCH4 आ जाएगा। इसी तरह b की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पे लिखो 2 ऑक्सीजन। C की वैल्यू कितनी है, 1, 1 को किसी से भी इंटू करेंगे तो वो सेम ही आता है, CO2 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है D की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे 2H2O, दिस इज द आंसर। ये हो गया बैलेंस। ओके, अब एक और इक्वेशन लेते हैं, ध्यान से समझो, बिल्कुल आसान है। कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करोगे आराम से होगा, अगर आप फॉर्मूला समझ लेते हो तो। ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4। ओके, अब यहाँ पे A B C, यहाँ पे C है ना, तो आप छोटा सा C बना के ब्रैकेट में लिख लो ताकि मिस्टेक ना हो। ये हो गया, आपके पास D आ गया। अब देखो यहाँ पे कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है OH2 कभी भी लिखा आ जाए तो दैट मीन 2 ऑक्सीजन के मोल एटम और 2 ही हाइड्रोजन के एटम। पहले हम जो है एलिमेंट के नाम लिखेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे Cu, सल्फर, सोडियम और ऑक्सीजन। ठीक है, यही एलिमेंट आपको जो है राइट साइड में मिलेंगे। पहले मैं जो है रिएक्टेंट के लिख रही हूँ, ये वाला पोर्शन रिएक्टेंट होता है और ये वाला कौन सा होता है, प्रोडक्ट। पहले देखो कॉपर जो है कितने हैं, यहाँ पे कॉपर का सिंबल होता है Cu, तो ये 1 है, तो 1 को A से इंटू कर दो। 1 को A से, Cu को 1 से नहीं करना, गलत करते हैं बच्चे कि Cu को 1 से कर देंगे। Cu का आंसर है 1, क्योंकि कॉपर जो है एक है, तो एक को A से करो, यहाँ पे आ गया। अब राइट साइड में देखो कॉपर कितने हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे C लिख दिया। अब देखो सल्फर, सल्फर यहाँ पे कितना है 1, 1 को A से किया, दिस इज A। रिएक्टेंट में देखो सल्फर कितने हैं, यहाँ पे देखो सल्फर कितने हैं, यहाँ पे 1 है, तो मतलब यहाँ पे D है आगे लिखा हुआ, तो इसको D से कर दो। ठीक है, अब देखो सोडियम, सोडियम देखो कितने हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे B लिखा, 1 को B से कर दिया। इस तरफ देखो सोडियम कितने हैं 2, तो ये जो है 2 को D से कर दो। ठीक है, अब बारी कितनी है ऑक्सीजन की, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है, तो ये वाला 4 जो है A से मल्टीप्लाई होएगा 4A। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, 1 को B से कर दो, ये आ गया। अब आगी बारी राइट साइड की, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका मतलब है O2H2, O2H2। ठीक है, तो O2 देखो कितना है, यहाँ पे O2 कितना है, ये हो गया O, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2C, और यहाँ पे 4 है, तो +4D। एक रह गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये ऊपर आपको दिया है, ये देखो हाइड्रोजन 1 है। ठीक है, 1 को B से इंटू कर दो, तो दिस इज ए B इक्वल टू, अब रिएक्टेंट में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2C। अब वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो कैसे पुट करते हैं, मैंने अगर A को 1 लिया, लेट A 1, लीस्ट वैल्यू भरते ही 2 3 नहीं भरेंगे, हमेशा 1 भरेंगे, तो C का आंसर मिल गया मेरे को यहाँ से 1, C इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं A की जगह पे 1 डालूंगी, तो D भी आपके पास कितना आ रहा है 1, यहाँ पे B, D का आंसर हम 1 निकाल चुके हैं, यहाँ पे 2 इंटू 1, तो ये B का आंसर कितना आया 2। ठीक है, B का आंसर कितना है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसमें वैल्यू डाल दो। वैल्यू कैसे डालेंगे, इसको मैं हाइड्रोजन को इधर लिख रही हूँ कि B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C। ठीक है, अब देखो 4A, A कितना माना था हमने 1, B कितना है मेरे पास 2, 2C, 2C की वैल्यू कितनी है 1, 4 इंटू 1, तो ये आ गया 4 + 2, मतलब जितने रिएक्टेंट में एटम थे वही हमें यहाँ पे रिएक्टेंट मिल गए। ठीक है, अब इनकी वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पे कॉपर की जगह पे कितना है 1, तो ये जो है ये सेम आएगा SCuSO4। अब बी की बारी, बी में कितना है 2, तो यहाँ पे 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे कितना है कॉपर, सी की वैल्यू कितनी निकालनी है 1, तो ये आ जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस डी, डी की वैल्यू देखो कितनी आपने निकाल ली है, डी भी 1 है, तो ये जो है यहाँ पे आ गया Na2SO4, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आगे करते हूँ, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, लिखो Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, यहाँ पे लिखो A B C और D। अब देखो आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये एलिमेंट लिखे। अब देखो रिएक्टेंट में सबसे पहले रिएक्टेंट लिखना होता है, आयरन कितना है 1,
रिएक्टेंट में आयरन कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। अब देखो इसमें कितना है आयरन 3, 3C, प्रोडक्ट में 3C है, तो दैट मीन ये बैलेंस नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट में कितनी है 2, 2 को इंटू करो बी से 2B, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितनी है यहाँ पे 2D। ठीक है, अब बारी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितनी है 1, 1 को बी से कर दो, ये आ गया बी, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 4। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 4C। अगर मैं यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर लेती हूँ तो मेरे को A का आंसर मिल जाएगा, A इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखो C की A की वैल्यू और कहाँ भर सकती हूँ मैं, देखो जरा ध्यान से। अगर मैंने C1 भरा तो दैट मीन अगर मैं इसमें भरती हूँ तो मेरे को B की वैल्यू मिल जाती है, यहाँ पे भरा तो ये आ गया 4। ठीक है, अब ये 4 हमें पता है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो B कितना है हमारे पास 4, तो D आ गया 4। अब जहां जहां आपने ABCD लिखा था वहां पे इन वैल्यू को पुट कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने A लिखा था तो यहाँ पे आ जाएगा 3Fe, B का आंसर कितना है 4, H2O, C का आंसर कितना है 1, 1 को तो किसी से भी इंटू करो तो सेम ही आता है। ठीक है, और D की वैल्यू कितनी है हमारी 4। ये हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस होगी। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, अगर आप ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखो एक और आगे बताती हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दिया हो हाइड्रोजन, ये तो बिल्कुल इजी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे देखो A, B और C। अब हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ठीक है, आपने हाइड्रोजन यहाँ पे कितने रिएक्टेंट में 2, 2 को A से इंटू करो, दिस इज 2A। अब प्रोडक्ट की बारी, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पे मतलब C आ गया। ठीक है, अब क्लोरीन की बारी, क्लोन रिएक्टेंट में कितना है 2 टाइम है, तो 2 इंटू बी, तो 2B आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे C, तो यहाँ पे लिखो लेट A इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देती हूँ तो ये आ गया C इक्वल टू 2, यहाँ पे 2। अब B इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 2, तो अगर मैं ये 2 से 2 कैंसिल कर दूं, अगर आपको ऐसे काटना नहीं आता तो आप जो है इसको नीचे ले आओ, तो आपके पास B का आंसर 1। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, एक किसको मानना था आपने 1 को, तो यहाँ 1 को करेंगे तो ये बना हाइड्रोजन। क्लोरीन B की वैल्यू देखो कितनी है, B कितना है 1, तो ये आ गया क्लोरीन। रिएक्शन का साइन लगाओ, यहाँ पे क्या है कार्बन, कार्बन कितने हैं आपके पास, यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, ये देखो C की वैल्यू जो आपने निकालनी थी, C की वैल्यू अभी देखो आपने यहाँ C कितना निकालना है 2, तो यहाँ पे ये लिख दोगे, तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ। आप कोई भी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये कार्बन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सेम वे A, B और यहाँ पे C लिख लो और यहाँ पे कैपिटल D। अब देखो कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पे रिएक्टेंट में देखो कार्बन कितने 1, तो ये बना A, 1 को A से करोगे तो A ही आएगा। अब यहाँ पे C, कार्बन रिएक्टेंट में यहाँ पे भी 1 है तो ये C आ गया। अब बारी सल्फर की, सल्फर कितना है 2, 2 इंटू A। ये सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पे सल्फर देखो, यहाँ पे 1, तो ये D के इक्वल। अब बारी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है 2 टाइम है, 2 को B से कर दो, तो दिस इज ए 2B। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन O फॉर ऑक्सीजन, तो ये 2 टाइम है, 2 को करेंगे C से तो 2C और प्लस
यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इसमें भी है 2 है, तो ये 2D। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूं, ये कैंसल, तो B इक्वल टू C प्लस डी आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं लेट करती हूँ A को 1, तो C भी 1 होगा। यहाँ पे 2 A की 1 वैल्यू डाल दो, तो आपके पास D का आंसर आया 2। तो B निकालना है, C की वैल्यू भी पता है, D की भी पता है, वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे आ गया B इक्वल टू। अब वैल्यू पुट कर दो। अब A जहां लिखा था 1 था, तो आप जो है इसको CS2 लिखोगे। B की वैल्यू कितनी है, ये 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो, 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आपको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, C की वैल्यू कितनी है 1, D कितना है 2, SO2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको इतना क्लियर होगा। ये कुछ केमिकल रिएक्शन थे जो आप अगर करोगे तो आपको जो है, मैं ये नहीं कह रही कि आप यही क्वेश्चन करो, मैं आपको बोल रही हूँ कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा लो, अगर इस मेथड को अप्लाई करते हो तो आपके जो है सारे क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट प्रैक्टिस जो है जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको ये समझ नहीं आएगा। और ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको ट्राई करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अपनी बुक की कोई भी केमिकल इक्वेशन और किसी भी क्लास की केमिकल इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।